डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम क्लास 9 हिंदी कृतिका भाग 1 के अंतर्गत मेरे संग की औरतें चैप्टर का अध्ययन करेंगे। मेरे संग की औरतें, इसकी लेखिका मृदुला गर्ग हैं। कहानी का सारांश और मुख्य बिंदु आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई पड़ेगा और मैं उसका भावार्थ सहित व्याख्यान अध्ययन आपको कराता चलूँगा। कहानी की अगर सारांश की बात करते हैं तो मृदुला गर्ग अपनी नानी की बात करती हैं। वे अपनी नानी को तो कभी देखी नहीं है, फिर भी अपनी दादी और अपनी माँ से सुनी हुई कथाओं के आधार पर अपनी नानी से ही इस कहानी का प्रारंभ करती हैं और बताती हैं उनकी नानी बहुत ही पर्दा प्रथा को करने वाली महिला थी, किंतु उनके पति विलायत में बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और जब बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके आते हैं तो वे अपने पति के पैरों में बेड़िया नहीं बनना चाहती हैं और अपने स्वभाव और अपने भाव से पूरे परिवारजनों से भिन्न ही रहती हैं। तो इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें यह आभास होता है कि अब उनकी मृत्यु हो जाएगी। तब उन्होंने अपने पति से आग्रह किया उनके मित्र को बुलाने के लिए और उनके मित्र को बुलाकर वे कहती हैं कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी का विवाह ऐसे पुरुष से हो जो अंग्रेज़ों की परंपरा को धारण करता हो। अर्थात उनके कहने का आशय यह था कि जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में या भारत के प्रति जिसे प्रेम हो, ऐसे युवाओं से, ऐसे पुरुषों से ही मेरी बेटी की शादी की जाए। तो इस प्रकार से उसे अपना आग्रह करती हैं और तब मृदुला गर्ग लास्ट में कहानी में बताती हैं कि हम 5 बहनें हैं और 5 बहनों में से इनकी बड़ी बहन और ये लेखन का कार्य करती हैं और बाकी अन्य बहनें भी पढ़ी लिखी हैं किंतु लेखन का कार्य नहीं करती हैं। तो इस प्रकार से मुख्य बिंदु और कहानी का सारांश आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई पड़ेगा। आइए उस पर चर्चा करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं कहानी का सारांश। प्रस्तुत संस्मरण लेखिका मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के व्यक्तित्व और स्वभाव पर प्रकाश डाला है। लेखिका ने अपनी नानी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। लेखिका की नानी अनपढ़, परंपरावादी और पर्दा प्रथा वाली औरत थी। तो इस प्रकार ने लेखिका ने नानी के वर्णन से यह कथा प्रारंभ की। उनके नाना ने तो विवाह के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पास की और विदेशी शान शौकत से जिंदगी बिताने लगे, परंतु नानी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अतः नानी ने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी अपने पति के एक मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को सौंप दी कि वे अपनी बेटी की शादी आज़ादी के सिपाही से करवाना चाहती है। उसने बताया अपने पति से कि अपने मित्र को बुलाइए और उनसे सारा वृत्तांत बताती है कि मेरी क्या इच्छा है। अतः लेखिका की माँ की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से हुई। वे अब खादी की साड़ी पहना करती थी जो उनके लिए असहनीय थी। लेखिका ने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं देखा था। वे घर परिवार और बच्चों के खान पान आदि में ध्यान नहीं देती थी। आगे लेखिका लिखती हैं कि उन्हें पुस्तकें पढ़ने और संगीत सुनने का शौक़ था। उनमें 2 गुण मुख्य थे। पहला, कभी झूठ न बोलना और दूसरा, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। इसी कारण उन्हें घर में आदर तथा बाहर वालों से दोस्ती मिलती थी। लेखिका की परदादी की लीक से हटकर चलने का शौक़ था और लेखिका इस प्रकार से अपनी नानी का वर्णन करती हुई कहती हैं। आगे लेखिका कहती हैं कि उन्होंने मंदिर में जाकर विनती की कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। उनकी यह बात सुनकर लोग हक्के बक्के से रह गए थे। ईश्वर ने उनके घर में पूरी 5 कन्याएं भेज दी। एक बार घर के सभी लोग घर से बाहर एक बारात में गए हुए थे और घर में जागरण था। अतः लेखिका की दादी शोर मचने की वजह से दूसरे कमरे में जाकर सोई हुई थी। तभी चोर ने सेंध लगाई और उसी कमरे में घुस आया। परदादी की नींद खुल गई। उन्होंने चोर से 1 लोटा पानी मांगा। बूढ़ी दादी के हट के आगे चोर को झुकना पड़ा और वह कुएं से पानी ले आया। परदादी ने आधा लोटा पानी खुद पिया और आधा लोटा पानी चोर को पिला दिया और कहा कि अब हम माँ बेटे हो गए, अब तुम चाहो चोरी करो या खेती करो।
उनकी बात मानकर चोरी छोड़कर खेती करने लगा। और आगे लेखिका बताती हैं कि लेखिका की बहनों में कभी इस हीन भावना की बात नहीं आई कि वे एक लड़की हैं। पहली लड़की जिसके लिए परदादी ने मन्नत मांगी थी वह मंजुला भगत थी। दूसरे नंबर की लड़की खुद लेखिका मृदुला गर्ग, घर का नाम उमाद थी। तीसरी बहन का नाम चित्रा और उसके बाद रेणु और अचला नाम की बहनें थी। इन 5 बहनों के बाद एक भाई राजीव था। लेखिका का भाई राजीव हिंदी में और अचला अंग्रेजी में लिखने लगी और रेणु विचित्र स्वभाव की थी। वह स्कूल से वापसी के समय गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती थी और पैदल चलकर ही पसीने से तर होकर घर आती थी। उसके विचार सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। वह बीए पास करना भी उचित नहीं मानती थी। आगे लेखिका व्यक्त करती हैं कि लेखिका की तीसरी बहन चित्रा को पढ़ने में कम तथा पढ़ाने में अधिक रुचि थी। इस कारण उसके शिष्यों से उसके कम अंक आते थे। उसने अपनी शादी के लिए एक नसर में लड़का पसंद करके ऐलान किया कि वह शादी करेगी तो उसी से, और उसी के साथ उसकी शादी हुई। अचला सबसे छोटी बहन पत्रकारिता और अर्थशास्त्र की छात्रा थी। उसने पिता की पसंद से शादी कर ली थी और उसे भी लिखने का रोक था। सभी ने शादी का निर्वाह भली भांति किया। लेखिका शादी के बाद बिहार के एक कस्बे डालमिया नगर में रहने लगी। वहीं पर वहाँ की औरतों के साथ उन्होंने नाटक भी किए। इसके बाद मैसूर राज्य के कस्बे बागलकोट में रही। वहाँ लेखिका ने अपने बलबूते पर प्राइमरी स्कूल खोला जिसमें उनके और अन्य अफसरों के बच्चों ने अपनी पढ़ाई की तथा भिन्न भिन्न शहरों के अलग अलग विद्यालयों में दाखिला लिया। विद्यालय खोलकर लेखिका ने दिखा दिया कि वे अपने प्रयास में कभी असफल नहीं हो सकती। परंतु लेखिका स्वयं की अपनी छोटी बहन रेणु से कमतर आंकती थी। वे एक अन्य घटना का स्मरण करते हुए लिखती हैं कि दिल्ली में 1950 के अंतिम दौर में 9 इंच तेज बारिश हुई तथा चारों तरफ पानी भर गया। रेणु की स्कूल बस नहीं आई थी। सबने कहा कि स्कूल बंद होगा अतः वह स्कूल न जाए, किंतु वह नहीं मानी। अपनी धुन की पक्की वह 2 मील पैदल चलकर स्कूल गई और स्कूल बंद होने पर वापस लौटकर आई। लेखिका मानती हैं कि अपनी धुन में मंजिल की ओर चलते जाने का और अकेलेपन का कुछ और ही मज़ा होता है। बच्चों, इस प्रकार आपके पाठ का सारांश समाप्त होता है। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके करना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।